जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग। और बताओ कैसे हैं सब लोग। खैर सब लोग बढ़िया ही होंगे, जाहिर सी बात है, मुझे पता भी है। मुद्दे पे आते हैं। कहाँ पे आते हैं? मुद्दे पे आते हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने बात करा था कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है, और दो अलग अलग छोटा छोटा टॉपिक है। पहला आपका हो गया सॉल्युबिलिटी, दूसरा आपका हो गया सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद आपका खत्म हो जाएगा केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर। ठीक है, आज इस वाले वीडियो में बात करेंगे कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही आसान सा टॉपिक है, फटाक से खत्म कर लेते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें ना, ये जो टर्म है ना, ये सॉल्युबल से आया है। और सॉल्युबल का मतलब होता है घुलना मिलना, डिजोल्व हो जाना। मैंने आपको कहा था जब सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर मिलता है तब जाकर सॉल्यूशन बनता है। मतलब यहाँ पे सॉल्युबिलिटी का जो मेन रिश्ता है ना, वो सॉल्यूट के साथ है। क्योंकि अगर हम सॉल्यूशन की बात करें बेटा, तो सॉल्युबल ही आके डिजोल्व होता है, सॉल्यूट ही आके डिजोल्व होता है, सॉल्युबल होता है, घुलता मिलता है किसके अंदर? सॉल्वेंट के अंदर। तो सॉल्युबिलिटी मतलब इसका मेन रिश्ता किसके साथ है? सॉल्यूट के साथ है। यहां तक समझे। डेफिनेशन पे आते हैं, स्टेटमेंट पे आते हैं। क्या बोलता है? इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। आ गया, देखो भाई, सॉल्युबिलिटी आनी है तो सॉल्यूट आनी है। इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर, एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूट। क्या बोला भाई? अंग्रेजी में समझा देता हूं। किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है, उसको ही उस सॉल्यूट का सॉल्युबिलिटी कहते हैं। मैंने क्या बोला? एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर मैक्सिमम कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है, उसको ही कहते हैं उस सॉल्यूट का सॉल्युबिलिटी। मैं आपको अभी बताऊंगा कि आप भैया टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में ही क्यों सॉल्युबिलिटी को डिफाइन कर रहे हो, मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, मैं आपको आगे बताऊंगा। हाँ, आपके मन में और एक सवाल उठना चाहिए कि यहां पे आप 100 ग्राम सॉल्वेंट क्यों बोल रहे हैं, आप 10 ग्राम क्यों नहीं बोल रहे, 20 ग्राम क्यों नहीं बोल रहे, 50 ग्राम क्यों नहीं बोल रहे, 80 ग्राम क्यों नहीं बोल रहे? मान लो भाई, क्या जाता है, मान लो परसेंटेज का मतलब होता है हम परसेंटेज को हमेशा 100 में से निकालते हैं। परसेंटेज को मतलब हम हमेशा 100 के हिसाब से निकालते हैं। आप 50 ले लो, कौन मना कर रहा है? आप 1000 ले लो, कौन मना कर रहे हैं? ऐसे मानते आ रहे हैं। तो सॉल्युबिलिटी को जब भी डिफाइन किया जाता है तो 100 ग्राम सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में ही डिफाइन किया जाता है। इसीलिए मैंने बोला कि एट 100 ग्राम सॉल्वेंट, मैंने बोला। ठीक है, आपको जो मानना है मान लो, बाकी सॉल्युबिलिटी को ऐसे ही डिफाइन होती है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर एट पार्टिकुलर टेम्परेचर पे कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व होता है, उसको ही उस सॉल्यूट का सॉल्युबिलिटी कहता है। मैंने क्या बोला? सॉल्युबिलिटी मतलब सॉल्यूट के साथ ही रिश्ता है। समझ में आ गया? बोलो हाँ या ना। अरे भाई बोलो हाँ या ना। खैर समझ में आ गया होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में ही क्यों सॉल्युबिलिटी को बता रहा हूं। ध्यान से सुना। देखो, अगर आप लोगों को याद हो, हमने केमिस्ट्री का पहला चैप्टर में पढ़ा था ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर मैटर पार्टिकल्स गेन काइनेटिक एनर्जी। आप जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो मैटर के पार्टिकल होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और अगर मैटर की पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो तेजी से वाइब्रेट करेंगे, उनकी मोमेंटम बढ़ जाएगी। ये बात मैंने आपको कहा था। हम सबको पता है कि मैटर 3 अलग अलग तरह का होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। और सारे के सारे मैटर किससे बने होते हैं? पार्टिकल से बने होते हैं। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, वो तेजी से वाइब्रेट करेंगे। सॉरी, ये बात मैंने आपको केमिस्ट्री के पहला चैप्टर में बताया था। मुझे एक बात बताओ, सॉल्यूशन क्या है? ये लिक्विड मैटर नहीं है। सॉल्यूशन लिक्विड मैटर नहीं है। मतलब जाहिर सी बात है, इसके अंदर भी पार्टिकल होंगे। कौन से पार्टिकल होंगे? सॉल्यूट के पार्टिकल होंगे, सॉल्वेंट के पार्टिकल होंगे। अरे भाई, कोई से पार्टिकल हो, पार्टिकल तो है ना, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको केमिस्ट्री का पहला चैप्टर में कहा था, यही कहा था कि मैटर 3 तरह का होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। और सारे के सारे मैटर किससे बने होते हैं? पार्टिकल से बने होते हैं। और एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के हमेशा एक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हुए रहता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक तरह का फोर्स होता है जो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पर लगाता रहता है, जिसके चलते पार्टिकल हमेशा कोशिश करते हैं कि पास में रहें, एक सटे में रहें, सिकुड़ता हुआ रहें। ये मैंने कहा था। और अगर हम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, ये सबसे तगड़ा था सॉलिड में, उससे थोड़ा कम था लिक्विड में, और ना के बराबर था कहाँ? गैसेस में। ये बात मैंने आपको कहा था। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, अभी सुनो। देखो, सॉल्यूशन क्या है? अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन किससे बनी होती है? सॉल्वेंट और सॉल्यूट से बनी होती है। इन जनरल बात कर रहा हूं। मैंने आपको वैसे बताया था कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कितने तरह का होता है। इन जनरल बात कर रहा हूं। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, उसके अंदर जो सॉल्वेंट होता है वो नॉर्मली लिक्विड के स्टेट में होता है। इन जनरल बात कर रहा हूं, जनरली वो लिक्विड की स्टेट में होता है, और जो सॉल्यूट होता है वो सॉलिड की स्टेट में होता है।
अगर लिक्विड है तो जाहिर सी बात है वो पार्टिकल से बना होगा, और एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल ऊपर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता होगा, लेकिन कंपैरेटिवली कम, सॉलिड की तुलना में कम लगाता होगा अगर हम सॉल्वेंट की बात करें। वहीं अगर हम सॉलिड की बात करें, यहां पे भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत तगड़ा होगा, बहुत तगड़ा होगा। ठीक है, तो आपको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए उनके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। कहना क्या चाहता हूं, सॉल्यूशन के अंदर सॉलिड भी होता है, सॉल्वेंट भी होता है। आप जब टेम्परेचर देते हो ना, आप जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उस सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल होंगे सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और बहुत तेजी से वाइब्रेट करते हैं। लेकिन क्योंकि सॉल्वेंट लिक्विड की स्टेट में होता है, वहां पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कमजोर होता है, उनको थोड़ा सा टेम्परेचर मिलता है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। लेकिन अगर सॉल्यूट की बात करें, वो तो भाई सॉलिड की स्टेट में है, वहां पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम, थोड़ा स्ट्रांग होगा। तो जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया ना, ध्यान दो, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, मैटर की पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। मतलब सॉल्वेंट की बात हो रही है ना। सॉल्यूशन के अंदर क्या होती है, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट भी होती है, सॉल्वेंट भी होती है। तो आप, क्योंकि सॉल्वेंट लिक्विड की स्टेट में होता है, आप टेम्परेचर बढ़ा है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, वो क्या करेंगे, वो जाके कोलाइड करेंगे, धक्का मारेंगे इसके साथ, सॉल्यूट के पार्टिकल के साथ। और जैसे ही ये प्रोसेस होता है ना, जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं वो और छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाते हैं, और छोटे छोटे हो जाते हैं। ठीक है, और जब कोई चीज बहुत छोटा छोटा हो जाता है ना, वो कम जगह में ज्यादा आ जाता है। ठीक है, कहने के लिए एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान के चलो दो बराबर के कटोरे हैं, एक कटोरा में आपका टमाटर है और एक कटोरा में आपका आम है। देखना, क्योंकि आम का साइज बड़ा है, इसलिए उसी बराबर कटोरे में कम आम आएगा। लेकिन उसी बराबर के कटोरे में देखना, क्योंकि टमाटर का साइज छोटा होता है, वो ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि टमाटर का साइज छोटा होता है, इसीलिए जब भी कोई चीज छोटा होता है ना, वो कम जगह में ज्यादा आ जाता है। अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो क्या हुआ, उसी सॉल्वेंट के अंदर क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल और छोटे छोटे टुकड़े में बट गए और छोटे छोटे टुकड़े में ब्रेक हो गए, क्योंकि आप जब टेम्परेचर बढ़ाए तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, वो कोलाइड करे, सॉल्वेंट के पार्टिकल कोलाइड करे किसके साथ, सॉल्यूट के साथ, उनकी काइनेटिक, वो छोटे छोटे टुकड़े में बट गए और कम जगह में ज्यादा आ गए। ठीक है, तो अब तो और आप उसी सॉल्वेंट के अंदर ज्यादा सॉल्यूट डालकर उस सॉल्यूट का सॉल्युबिलिटी बढ़ा सकते हो, ये बात। ठीक है, इसीलिए जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, तो सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। उम्मीद करता हूं मैं आप लोगों को समझा पाया हूंगा, थोड़ा लंबा ही होगा वीडियो शायद। ठीक है, इसीलिए जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉल्यूट का सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, आप क्लास 9 का कोई भी किताब उठा लो, वहां पे लिखा होगा कि टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करती है सॉल्युबिलिटी के ऊपर, तो बोल देना ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, आप जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉल्यूट का सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। एट द सेम टाइम जाहिर सी बात है, अगर टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर घटाने पर सॉल्युबिलिटी घटना भी चाहिए, और घटता भी है। कैसे? आप खुद से दिमाग लगाओ, यही भी वही, यहां पर भी वही इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी का ही रोल है। कैसे? आप खुद से दिमाग लगाओ, नहीं समझ पाएगा हम समझाने की। इतना ही था, तो आपको पता लग गया होगा कि क्यों मैंने टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में ही सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करा। ठीक है, यहाँ पे मैं 2 एग्जांपल दे रखा है, आप देख पा रहे होंगे। कॉमन सॉल्ट मतलब सोडियम क्लोराइड, आप जो नमक कहते हैं वही वाला ही है। देखना यहाँ पे सॉल्युबिलिटी सबसे पहले टेम्परेचर को बताया गया, एट 20 डिग्री टेम्परेचर, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे मैक्सिमम ये क्या है, सॉल्यूट है, 36 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व हो सकता है 100 ग्राम सॉल्वेंट, मतलब यहाँ पे वाटर की ही बात हो रही है। तो ज्यादा से ज्यादा 36 ग्राम NaCl 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व हो सकता है। यह है कॉमन सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी एट 20 डिग्री टेम्परेचर। वहीं अगर हम शुगर की बात करें तो ये कुछ ज्यादा ही है, 204 ग्राम होती है इसकी सॉल्युबिलिटी एट 20 डिग्री टेम्परेचर, मतलब 220 डिग्री टेम्परेचर पे 204 ग्राम सॉल्यूट डिजोल्व हो सकता है 100 ग्राम वाटर के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर। इतना ही था। अगले वाले वीडियो में उसको हम खत्म कर लेंगे, उसके बाद अलग अलग क्वेश्चन आंसर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।